रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सड़क परियोजना लखनऊ और यहां की जनता के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। उन्होंने इस परियोजना की अवधारणा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की। लगभग 28 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन कॉरिडोर से शहर में यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह कॉरिडोर शहीद पथ और किसान पथ रिंग रोड को आपस में जोड़ेगा, जिससे लखनऊ के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और अपने संबोधन में उन्होंने अपने विचार साझा किए। आज जिस ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, यह सड़क परियोजना भी मैं मानता हूं कि लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है मेरे बहनों भाइयों। और इसका कंसेप्ट, इसकी अवधारणा जो योगी जी ने दी है, मैं योगी जी इस कार्य के लिए पुनः आपकी भूरी भूरी प्रशंसा में करता हूं और लखनऊ वासियों की तरफ से आपके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। 28 किलोमीटर लंबे 28 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत जो मुझे बतलाई गई लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यह जो कॉरिडोर है वह दोनों रिंग रोड, शहीद पथ और किसान पथ को आपस में जोड़ेगा। और यह ग्रीन कॉरिडोर जो गुजरेगा वह लखनऊ के बीच से गुजरेगा। इससे स्वाभाविक है आप यात्रा करेंगे, समय बचेगा, आपको जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यह ग्रीन कॉरिडोर है और इसके चारों तरफ आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे मेरे बहनों भाई। चारों तरफ इस ग्रीन कॉरिडोर के पेड़ पौधे भी देखने को मिलेगी। और मुझे जानकर बहुत बेहद खुशी हुई है कि इस ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के दौरान अगर रास्ते में कोई पेड़ बाधक बना तो उस पेड़ को काटा नहीं गया है, बल्कि उस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस सोच के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा। और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के लिए और श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां पर कायम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम
यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आयम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है। यह आज की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है। लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा दे करके भारत सरकार के साथ मिल करके लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में वह सब कुछ है जो लखनऊ की आशा थी, आकांक्षा थी, लखनऊ के नागरिकों ने और सरदेव अटल जी ने जो कभी सोचा था, आज उन सब को आगे बढ़ाते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम